हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं अमित एक बार फिर से साथियों आपके अपने ज्ञान अकेडमी में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आप सबके लिए 2 जुलाई का करंट अफेयर्स लेकर आए हैं, जो कि आने वाली आगामी परीक्षाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, वीडियो देखना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, अमेरिका में चीन की हुआवे और किस कंपनी पर बैन लगा दिया गया। ए वीवो, बी एप्पो, सी ZTE, डी सैमसंग। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बताते हैं। इनमें से सी ऑप्शन सही है, ZTE। अमेरिका में चीन की हुआवे और ZTE कंपनी पर बैन लगा दिया है। भारत के द्वारा चीन की कई मोबाइल ऐप पर प्रतिबंधित लगाए जाने के बाद हाल ही में अमेरिका ने चीन की हुआवे और ZTE कंपनी पर बैन लगा दिया है। अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन FCC ने इन कंपनियों को खतरनाक बताया है। ZTE की स्थापना 1985 शेंझेन चीन में हुई थी। वीवो की स्थापना 2009 होंगयुआन चीन में हुई थी। ओप्पो की स्थापना 2004 होंगयुआन चीन में हुई थी। सैमसंग की स्थापना 1 मार्च 1938 सियोल दक्षिण कोरिया में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में कोरोना की पहली वैक्सीन किस को भारत की फार्मा कंपनी भारत बायोटेक ने तैयार किया है। ए कोवैक्सीन, बी मोवैक्सीन, सी जोवैक्सीन, डी तोवैक्सीन। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बताते हैं। इनमें से ए ऑप्शन सही है, कोवैक्सीन। भारत में कोरोना की पहली वैक्सीन कोवैक्सीन हैदराबाद की फार्मा कंपनी भारत बायोटेक ने तैयार की है। इस कंपनी को ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी पुणे ने मिलकर बनाया है। वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए ड्रग कंट्रोलर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में अपने कौन से स्थापना दिवस पर 3 योनो शाखा शुरू करने की घोषणा की है। ए 55वें स्थापना दिवस, सी बी 65वें, सी 68वें, डी 72वें स्थापना दिवस। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बताते हैं। इनमें से बी ऑप्शन सही है, 65वें स्थापना। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में अपने 65वें स्थापना दिवस पर 3 योनो शाखा शुरू करने की घोषणा की है। बैंक की आने वाले 5 वर्ष में पूरे देश में योनो शाखा खोलने की योजना है। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 कोलकाता में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, यूनेस्को ने हाल ही में अपने ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया है। ए पहला संस्करण, बी दूसरा संस्करण, सी तीसरा, डी चौथा संस्करण। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बताते हैं। इनमें से डी ऑप्शन सही है, चौथा संस्करण। यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनेस्को में हाल ही में अपने ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट का चौथा संस्करण जारी कर दिया है, जिसमें किताबों में महिलाओं को जहां भी शामिल किया गया है वहां पर बालिका और पुरुषों की तुलना में कम प्रभावी दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के किस राज्य की 29 वर्षीय कृतिका पांडे को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। ए केरल, बी पंजाब, सी झारखंड, डी महाराष्ट्र। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बताते हैं। इनमें से सी ऑप्शन सही है, झारखंड। भारत के झारखंड राज्य की रांची की 29 वर्षीय कृतिका पांडे को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार दी ग्रेट इंडियन टी एंड स्कैनेक्स स्टोरी के लिए कृतिका पांडे को दिया गया है। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। इसकी राजधानी रांची है और यहाँ पे विधानसभा 82 हैं और राज्यसभा 6 हैं और लोकसभा 14 हैं। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। इसकी राजधानी मुंबई है। यहाँ पे विधान परिषद 78 हैं और विधान सभा 288 हैं। वाह।
पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 में हुई। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ पे विधानसभा 177 है, राज्यसभा 7 है और लोकसभा 13 सीटें हैं। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। यहाँ विधानसभा 140 सीटें, राज्यसभा 9 सीटें, लोकसभा 20 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सेबी ने बेकॉन्स इंस्टीट्यूट पर डीजीआर के नियमों के उल्लंघन के मामले में 2 लोगों को कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ए 1.20 करोड़ रुपए, बी 2.0 करोड़ रुपए, सी 3.20 करोड़ रुपए, डी 4.20 करोड़ रुपए। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए हम बताते हैं। इनमें से ए ऑप्शन सही है, 1.20 करोड़ रुपए। सेबी ने बेकॉन्स इंस्टीट्यूट पर डीजीआर के नियमों के उल्लंघन के लिए 2 लोगों पर 1.20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसमें से गुरमीत सिंह पर 1 करोड़ रुपए और IS खुराना पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की अनुमति के बिना विदेशी लीग में खेलने पर हाल ही में किस खिलाड़ी पर प्रतिबंध लगाया गया है? ए युवराज सिंह, बी प्रवीण तांबे, सी RP सिंह, डी आशीष नेहरा। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए हम बताते हैं। इनमें से बी ऑप्शन सही है, प्रवीण तांबे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की अनुमति के बिना विदेशी लीग में खेलने पर हाल ही में प्रवीण तांबे को प्रतिबंध लगा दिया है। वे IPL में बैन किए जाने के बाद तांबे विदेशी लीग में खेलने की अनुमति चाहते थे, लेकिन बोर्ड ने मना कर दिया है। प्रवीण तांबे का जन्म 8 अक्टूबर 1971 में मुंबई में हुआ था। युवराज सिंह का जन्म 12 दिसंबर 1981 में चंडीगढ़ में हुआ था। RP सिंह का जन्म 6 दिसंबर 1985 में रायबरेली जिले में हुआ था। आशीष नेहरा का जन्म 29 अप्रैल 1989 दिल्ली में हुआ था और आशीष नेहरा का पूरा नाम आशीष देवान सिंह नेहरा है। क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली के पूर्व क्रिकेटर संजय डोभाल का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में कोरोना वायरस संक्रमण से निधन हो गया? ए 43 वर्ष, बी 53 वर्ष, सी 68 वर्ष, डी 78 वर्ष। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए बताते हैं। इनमें से बी ऑप्शन सही है, 53 वर्ष। दिल्ली के पूर्व क्रिकेटर संजय डोभाल का हाल ही में 53 वर्ष की उम्र में कोरोना वायरस संक्रमण से निधन हो गया है। वे दिल्ली क्रिकेट के लिए एक जाना पहचाना नाम थे और उन्होंने दिल्ली की अंडर 23 टीम के साथ बतौर सहयोगी स्टाफ काम किया था। उनके निधन पर BCCI ने शोक जताया है। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किस देश की सेना ने हाल ही में इतिहास की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल की नियुक्ति की है? ए ऑस्ट्रेलियाई सेना, बी जापानी सेना, सी पाकिस्तानी सेना, डी अफगानिस्तानी सेना। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए बताते हैं। इनमें से सी ऑप्शन सही है, पाकिस्तानी सेना ने हाल ही में इतिहास की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल की नियुक्ति है। पाकिस्तानी महिला ने हाल ही मेडिकल कोर्ट के साथ संबंध मेजर जनरल निगार जौहर को लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया गया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन तथा शेयर करना ना भूलें।